हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूंगा आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली क्या है? 10.1 का 7 और 8 नंबर आज हमको देखना है। 6 नंबर तक हम कल करा चुके थे। हम आशा करेंगे कि 6 नंबर तक आप अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे और एक एक सवाल आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर कोई अभी भी कन्फ्यूजन में रह रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 7वां नंबर क्या कह रहा है। तो देखो अब जो 7वां नंबर और जो आपके सवाल लगेंगे उसमें थोड़ा सा आपका मतलब जो है वो रूल इसमें चेंज भी हो सकते हैं। थोड़ा जो चेंज होगा हम आपको हर चीज़ बताएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, इसमें क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण की लंबाई, क्या कह रहा है, बिल्कुल सवाल को चेंज कर दिया। क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर और कैसे है? 13 सेंटीमीटर है। तो देखो समकोण त्रिभुज कैसा होता है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक मान कितने का होता है, मतलब एक भुजा 90 अंश की। ठीक है, वही तो होता है समकोण त्रिभुज। चाहे तो ऐसे बना दे और चाहे ऐसे बना दे, लेकिन एक भुजा इसकी कैसी होनी चाहिए? 90 अंश की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ठीक, अब क्या कह रहा है, अब जैसे जैसे सवाल कहता है वैसे वैसा हम करते जाएंगे। क्या कह रहा है? आधार व कर्ण, मतलब आधार पहले है तो जो आधार का मान हमें क्या दिया गया? 5 सेंटीमीटर। तो ये यही तो आधार होता है, बेस जिसे बोलते हैं। तो ये क्या दिया गया हमको? 5 सेंटीमीटर। फिर व कर्ण, कर्ण कौन सी होती है? यही वाली भुजा कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी? ये वाली है। तो वो क्या दी गई है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब जैसे और सवाल हम जो पीछे देख चुके हैं तो उसमें क्या होता था कि चलो हमको दो भुजा जो पता हो मतलब थी, लेकिन उसके साथ एक हमें परिमाप भी दिया जाता था। लेकिन इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, इसमें हमको परिमाप नहीं दिया गया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, नाम सुना है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम अब इसी का प्रयोग करके सवाल में क्या ए का मान निकालेंगे और फिर अपना वही नियम चलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस, चाहे तो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, जो इसके मान है वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको और समझने में आसानी रहेगी। तो देखो ए का मान हमारे पास क्या है? पता नहीं है। ए का मान हमको क्या करना है? निकालना है। बी का मान पता है, बी का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। सी का मान भी हमको पता है, सी का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप अपना ए का मान निकालेंगे। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? देखो अगर हमें क्या नाम कर्ण निकालना होता तो उसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन हमें इसमें निकालना क्या है? इसमें हमको निकालना है लंब निकालना है। कर्ण ये होता है, कर्ण निकालना होता तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगाते हैं। अब निकालना है हमको लंब, तो यहाँ पर अब हम लंब स्क्वायर बराबर सूत्र लगाएंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, यही तो होता है सूत्र। लब कर्ण स्क्वायर का तो कर्ण स्क्वायर में ये होता है इधर साइड, लेकिन ये लंब स्क्वायर का तो लंब स्क्वायर का सूत्र हमने मतलब सूत्र आपका चाहे तो यहाँ पर देखो लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र ये होता है। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत ना हो तो देखो सूत्र इसका ये होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसी से हमने इस सूत्र से क्या बनाया? ये वाला सूत्र बनाया है। ठीक है, चाहे तो तुम इसमें भी मान रख सकते थे, इसमें जो जो मान दिए गए थे इसमें मान रख के हल कर सकते थे, लेकिन इससे जो आपका सवाल ज्यादा लेंदी हो जाता, इसलिए हमने क्या किया है, इसी से सारे सूत्र बनाया था। तो देखो लंब स्क्वायर का बनाना है तो लंब स्क्वायर इधर ले आओ, लंब स्क्वायर इधर बना रहने दो, कर्ण स्क्वायर प्लस का आधार इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। अगर हमें इसी प्रकार आधार का सूत्र बनाना है तो आधार यहीं बना रहने दो, कर्ण स्क्वायर प्लस का लंबा इधर आ जाएगा तो माइनस
का लंब, तो आधार स्क्वायर बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, आई होप क्या जितना हमने अभी तक समझाया बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो आगे, अब मान देखो, तो लंब हमें इनको निकालना है, तो लंब को क्या करें, लंब लिख दो। ठीक है, क्योंकि इसका मान हमको निकालना है। अब देखो कर्ण का मान हमको पता है, कर्ण का मान कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। तो चलो 13 सेंटीमीटर लिख लिया, और आधार 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो आगे, तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, और 5 का 25 कहें या 25। ठीक, अब देखो, अब हमें करना क्या है, 169 में 25 घटाओ तो कितना आएगा, 144, 144 आएगा। ठीक है, तो जो हमारा लंब स्क्वायर का निकल के आया 144। लेकिन हमें ये तो लंब स्क्वायर, हमें क्या निकालना है, लंब, तो लंब निकाल लो। तो लंब बराबर, अब देखो ये वर्ग है, यहां जाएगा तो क्या यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो 144। अब 144 किसका वर्गमूल होता है, 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का। तो यहाँ पर लंब बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। तो लंब हमने यहां से क्या निकाल लिया, 12 निकाल लिया। ठीक, इतना समझ में आया ना। अब देखो आगे, अब लंब निकालने के बाद हमने लंब निकाल लिया, अब इसके बाद देखो आगे समझो, ये देखो। ठीक, अब इसको यहाँ से लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये हमने सूत्र लिख दिया ऊपर, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं सूत्र, और जिसको याद ना हो याद कर लीजिए, क्योंकि आगे सवाल में भी सूत्र ऐसे काम आएंगे। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हमको तीनों भुजाएं पता चल चुकी हैं, तो तीनों भुजाएं जब पता चल चुकी तो हम यहाँ पर क्या सूत्र लगाएंगे, अर्ध परिमाप का। क्या लगाएंगे, अर्ध परिमाप, कारण क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, बहुत बार बता चुके हैं, ए प्लस में बी प्लस में सी और बट्टे में 2। ए का मान अभी निकाला है, क्या है, 12, प्लस बी का मान 5 और सी का मान 13। तो जब इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर बट्टे में 2 है और ये बट्टे में 2, तो काट दो इसको, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो जब हमारा अर्ध परिमाप आया, चाहे कहें तो इसको सेमी पैरामीटर शॉर्ट में एस, तो एस का मान हमारे पास क्या आया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अब देखो, अब यहाँ तक हो गया, अब बस यहाँ से क्या क्षेत्रफल याद कर लेंगे डायरेक्ट। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हीरोन के सूत्र से लगेगा। तो देखो हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एस कोष्ठ में एस माइनस ए, दूसरे कोष्ठ में एस माइनस बी और तीसरे कोष्ठ में एस माइनस सी। सॉरी, अब देखो एस का मान हमारे पास अभी क्या निकाला है, 15, एस 15, ए का मान 12, एस का मान 15 और बी का मान 5, सी का एस का मान 15 और सी का मान 13। ठीक, अब इसको हल कर लो। तो देखना, ध्यान से देखना, अब देखो 15 को 15 बना रहने दो, 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, 15 में से 5 तो 10, 15 में से 13 तो कितने, 2। ठीक, इतने तो बचेंगे। अब देखो, अब अपना वही नियम क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको। तो ऐसे तोड़ो कि जो 3 2 हैं एक और ये बन जाए। ठीक है, देखो कैसे करो, तो 15 को कैसे गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएंगे, 5 और 3, या कहें 3 और 5, और फिर गुणा में 3, फिर गुणा में 10 को तोड़ोगे तो कितना तोड़ेगा, 5 गुणा 2 में तोड़ लो, क्योंकि 1 5 हमारे पास है तो 1 5 ये मिल जाएगा, और 2 1 ये तो 1 2 ऐसे। तो देखो इसमें ये आपको गुणनखंड के साथ ये भी देखना होता है कि कौन संख्या हमारे पास है और कौन संख्या की हमें किस संख्या की जरूरत है। तो ठीक उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, उतने ही भागों में इसको हम तोड़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो देखो 2 का जोड़ा एक ही हमें मिला तो इससे एक बार निकल आएगा, 2 का ये मिला तो इससे एक बार निकल आएगा, और 2 का मिला ये तो इससे एक बार निकल आएगा। तो हमारे पास बाहर क्या मिला, 1 5 और 1 3 और 1 2, क्योंकि 2 ये 5 थे तो 1 5 बाहर, 2 3 तो 1 3 बाहर, और 2 2 तो 1 2 बाहर। तो हमारे पास ये क्या आया, 5 से 15 दूनी 30, तो 30 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया।
क्षेत्रफल क्या आया हमारे पास इस त्रिभुज का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो यहाँ पर लिख दो, कितनी निकाली तेने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ गया ना, बातें क्लियर हो गई। तो आपका आंसर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी प्रकार देखो 8वां नंबर सवाल। अब देखो 8वां नंबर, देखो 8वां नंबर क्या कह रहा है। 8वां नंबर कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा की लंबाई 20 मीटर है। कितनी है 20 मीटर है। ठीक है, साथ ही इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करो। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कैसा होता है जिसकी तीनों भुजा कैसी हो समान हो। ठीक है, कैसा समान हो। तो देखो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है, अगर कुछ गलत भी हो, ऐसा है कि इसकी जो तीनों भुजा हमने ऐसा बनाया है कि इसकी तीनों भुजा कैसी समान दिखाई हैं। ठीक है, तो देखो अब ये हो गया आपका ए, और ये हो गया बी, और ये क्या हो गया सी हो गया। ठीक, अब देखो आगे पढ़ो क्या कह रहा है। इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा की लंबाई, मतलब भुजा की लंबाई 20 मीटर। अब देखो समान है तो सारी भुजा की लंबाई कितनी होगी 20 मीटर होगी, क्योंकि सारी समान है। तो ये भी क्या होगी हमारे पास 20, ये भी 20 और ये भी 20। ठीक, अब देखो अब आगे क्या कह रहा है, साथ ही इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करना है। ठीक, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी ऊंचाई ही ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसकी हम ऊंचाई ही ज्ञात कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हीरोन का सूत्र ना लगा करके अपना त्रिभुज का सूत्र कौन सा लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो उसमें सवाल थोड़ा क्या रहेगा, आसान रहेगा, क्योंकि देखो तीनों संभाव सबसे पहले जो हमने लगातार हमारी वीडियो देख रहा है तो एग्जाम्पल में हमने बताया था, जो सबसे पहले परिचय कराया था, तो उसमें हमने आपको उदाहरण करके बताया था कि अगर समबाहु है तो असमबाहु है या समद्विबाहु है, तो वहां पर जो आपका वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या कहें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आसानी से लग जाता है। तो वहां पर हम हीरोन का सूत्र यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जहां पर ये इससे नहीं लगता वहां पर हम हीरोन का सूत्र यूज करते हैं। जहां पर जो तीनों मान होते कैसे होते हैं, विषम होते हैं, मतलब क्या है विषमान अलग अलग होते हैं। जैसे हम कहते हैं 4, 5, 12, मतलब तीनों कैसे हो अलग, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हीरोन का सूत्र का। ठीक, बातें क्लियर हो गई ना। अब देखो तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देखो सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात करो। तो ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इतने की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, किसकी, ए, यहाँ पर एक बिंदु मान लो, ओ मान लो, या चलो पी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु आपका क्या हो जाएगा पी। अपने अनुसार ए से जेड तक कोई भी बिंदु मानना चाहे मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बिंदु क्या माना, पी माना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक जो ये आपका ये वाला ए पी सी, इसमें हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो वही जो जैसा हमने पहला इससे पहले 7वां नंबर लगाया, तो सेम। तो ये हमारा क्या हुआ, देखो जब ये पूरा कितना है 20 है, तो इसका जब हमने आधा किया तो इसका देखो ये पूरा कितना है आपका 20 है पूरा, तो इसका आधा कितना होगा 10 होगा ना, क्योंकि इसका आधा किया है ना, सेम उस एंगल में हमने इसका क्या किया है, आधा किया है। टोटल 20 मीटर था तो आधा किया तो 10 10 दोनों हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज किसमें, ए पी सी में। ठीक है, त्रिभुज एपीसी में अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि देखो यहां से हमें आधार पता है, कर्ण पता है, लंब जो है हमें निकालना है। तो देखो ब्लैक से लिख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो इस प्रमेय से देखो तो हमारा सूत्र अभी बता चुके हैं, तो लंब निकालना तो वही वाला सूत्र लगाएंगे, कौन सा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, अब देखो लंब हमको क्या करना है, निकालना है। तो कर्ण का मान कितना पता है 20 दिया गया है, आधार 10। ठीक है, वो टोटल जो देखो हम सिर्फ एपीसी लिया है, ठीक है, पूरा ना कि एबीसी नहीं लिया है, हम सिर्फ इतने में ऊंचाई से निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको जोड़ देंगे। तो देखो आधार हमें कितना पता है 10 पता है। तो देखो 20 का जब वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 400 माइनस 10 दामन 100।
ठीक, तो जो हमारे पास लंब स्क्वायर है घटा दो तो 300। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पर क्या चढ़ा है स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर आएगा, साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो अब देखो, अब इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 3 गुणा 100, ऐसे तोड़ सकते हैं। इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया। अब देखो 100 किसका वर्गमूल होता है, 100 10 का वर्गमूल होता है, या कहें 10 किसका वर्ग होता है, 100 का होता है। तो यहाँ पर 100 को बाहर ले आते हैं, तो इस प्रकार 10 और रूट में 3। ठीक, बात समझ में आएगी ना। 100 किसका वर्ग, इसको हमने देखो 300 था, 300 को हमने ऐसे तोड़ा, 300 को हमने 2 भागों में तोड़ा, 3 गुणा 100 में तोड़ा। तो 100 किसका वर्गमूल होता है, 10 का होता है। तो 10 हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अगर और समझाने की कोशिश करें तो देखो 100 को चाहो तो फिर और 100 को तोड़ लो। तो 100 को क्या तोड़ोगे, 10 गुणा 10 में तोड़ लोगे। तो देखो 2 10 है, 1 10 इससे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, अब समझ में आ गई ना। तो जो हमने क्या निकाली, ऊंचाई जो हमने निकाली वो क्या निकाली, लंब जो कहते हैं। तो कितना निकाला हमने, 10 रूट 3 निकाल लिया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई ना। अब देखो आगे, अब आगे समझो। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अपना सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र लगाएंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या सूत्र बताया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो 1/2 सिर्फ हम किस में निकाल रहे हैं, अभी हम सिर्फ एपीसी में निकाल रहे हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर ना आप कंफ्यूज हो जाएं कि आप पूरे में भी नहीं निकाल रहे, सिर्फ हमने किस में निकाल रहे हैं, सिर्फ एपीसी में। फिर हम उसका डबल कर देंगे, वो भी बताएंगे कैसे हमने डबल किया। अभी जितना कर रहे हो उतना देखते रहो। अब देखो आधार हमारे पास क्या है, 10 है गुणा, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी हमने निकाली, कितनी निकाली, 10 रूट 3, यही तो ऊंचाई निकाली। अब देखो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो देखो 5 का गुणा 10 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50 रूट 3। तो ये हमने किसकी ऊंचाई क्या नाम, एक प्रकार से किसका क्षेत्रफल निकाला, ये क्षेत्रफल हमने किसका निकाला, त्रिभुज ए या समकोण त्रिभुज एपीसी। ठीक है, एपीसी। तो जब देखो दोनों कैसे हैं, अब यहां पर ध्यान समझना कि समकोण त्रिभुज एपीसी का हमने जो मान निकाला 50 रूट 3 निकाला। तो देखो दोनों सेम है, जितनी इसकी वो है उतनी इसकी भी है, सेम दोनों। देखो ये भी 20 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 20 मीटर, तो ये भी 10 मीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल है ए बी और पी का, तो ए पी बी का है, तो इसका भी क्षेत्रफल उतना ही आएगा। कितना आएगा, 50 रूट 3। तो त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल भी कितना आएगा आपका, 50 रूट 3 आएगा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना पूरे त्रिभुज ए बी सी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तब या अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या, त्रिभुज ए पी सी प्लस त्रिभुज ए पी बी। तो त्रिभुज ए पी सी का मान हमारे पास क्या है, 50 रूट 3, और ए पी बी का भी वही 50 रूट 3। तो 50 50 100 और रूट 3। ठीक, क्या गया, 100 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आपका 100 रूट 3 आपका फाइनल आंसर आ गया। और जो ये है वो किस में रहेगा, वो मीटर में रहेगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल वो है, ये आपकी ऊंचाई है, और ये हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला है। तो ये आपका सेंटीमीटर 100 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अगर ना समझ में आया तो देखो एक बार फिर से हम यहाँ पर समझाते हैं आपको, हमने देखो यहाँ पर क्या किया। तो देखो इसके ये क्या है आपका, समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या होता है, तीनों भुजा कैसी होती है, समान होती हैं, समान होती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, तीनों भुजा कैसी होती है, समान होती हैं। अब देखो तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, मतलब तीनों 20 हैं। तो इनको हमने जब एक बराबर भागों में बांटा, तो ये बराबर बराबर दोनों को भागों में बांटा, तो जितना मान इसका आएगा उतना मान
इस जितना इसको हल करेंगे तो उसका भी मान जितना आएगा उतना मान इसका भी आएगा। तो देखो सेम, इसका जब 50√3 आया है तो इसका भी 50√3 ही तो आएगा, क्योंकि है तो दोनों बराबर ही। तो वही जब हमने बराबर निकाली, अब ये हमने निकाला कि ये दोनों हमारे पास एबीसी का अलग अलग मान था, लेकिन हमें पूरा कितना निकालना था, हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालना था, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना था। तो हमने इन दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। तो देखो ये निकाला त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और ये निकाला एबीसी का क्षेत्रफल, हमें निकालना किसका है, पूरे एबीसी का क्षेत्रफल। तो हमने इन दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। तो हमारे पास एबीसी का क्षेत्रफल क्या आ गया, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और अपने मन से लगाने की कोशिश कीजिए। अगर फिर कुछ ना समझ आए तब देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, बस ध्यान से समझना था और कोई उसमें नहीं था। तो आज 8 नंबर तक क्लियर हो गया है, 9 और 10 नंबर कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।